अस्सलामुअलैकुम। पीच ट्री अल्टीमेट ट्रेनिंग में खुशामदीद और आप इस कोर्स की दूसरी वीडियो देख रहे हैं। पिछले लेसन में हमने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अमूमी फ़ायदों की बात की और साथ ही पीच ट्री 2010 अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया। अब हम अपने इंस्टॉल शुदा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करेंगे और उसे अंदर से देखेंगे कि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आम तौर से कैसे दिखाई देते हैं। ताहम किसी भी किस्म की डाटा एंट्री नहीं करेंगे। पीच ट्री 2010 क्वांटम वर्जन पूरी दुनिया में लार्ज कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं। यही वजह है कि हम उस वर्जन की ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं जिसके प्रोफेशनल्स की डिमांड पूरी दुनिया में है। जब आप अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे तो आप भी पीच ट्री 2010 क्वांटम को इस्तेमाल करने में महारत हासिल कर चुके होंगे और एक शानदार मुस्तकबिल आपका मुंतज़र होगा इंशाअल्लाह। किसी भी विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करने के कई तरीक़े हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल तरीक़े को इस्तेमाल करूँगा। पीच ट्री 2010 क्वांटम की इंस्टॉलेशन के बाद आपके डेस्कटॉप पर ये 4 आइकॉन्स आ गए होंगे। इन आइकॉन्स को मैं आइंदा लेसन्स में ब्रीफली डिस्क्राइब करूँगा। फ़िलहाल हम इस पीच ट्री क्वांटम 2010 अकाउंटेंट्स एडिशन के आइकॉन को डबल क्लिक करके अपना सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करेंगे। लीजिए, पीच ट्री अकाउंटिंग का इंटरफेस आपके सामने है, जहां आप ये क्वांटम लिखा हुआ देख सकते हैं। ये स्प्लैश स्क्रीन है। यहाँ आपको मल्टीपल ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ आप एक एग्जिस्टिंग कंपनी एक्सेस कर सकते हैं, एक नई कंपनी ऐड कर सकते हैं और नीचे आप देख सकते हैं कि हम सैम्पल कंपनी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्योंकि हम इस वक्त टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं, सिर्फ़ और सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, तो बेहतर ये है कि अभी हम सैम्पल कंपनी का किसी भी सैम्पल कंपनी को हम खोल के देखते हैं। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ हैं, उनकी मुख्तलिफ़ बिज़नेस मॉडल्स हैं। सबसे सिंपल जो है ये नंबर 1 पर आप देख सकते हैं, गार्डन सप्लाई वाली। फ़िलहाल मैं इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इस वक्त ओल्ड डाटा को करंट डाटा फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। गार्डन सप्लाई की कंपनी का डाटा पीच ट्री 2009 के वर्जन का था। चूँकि हम 2010 पे काम कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली उसे करंट वर्जन के हिसाब से अपडेट कर लिया है। फिनिश करते हैं। लीजिए, बेलवेदर गार्डन सप्लाई कंपनी के, जो कि एक सैम्पल कंपनी है, उसका टोटल अकाउंटिंग डैशबोर्ड आपके सामने मौजूद है। यहाँ आप कस्टमर एंड सेल्स, ये साइड बार विजेट है। यहाँ पर आपको तमाम ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। कस्टमर एंड सेल्स, वेंडर्स एंड परचेजेस, इन्वेंट्री एंड सर्विसेज,
एम्प्लॉयज़ एंड पेरोल, बैंकिंग एंड कंपनी। हम डैशबोर्ड से शुरू करते हैं। मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, हम स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों का जायज़ा ले लेते हैं। सबसे टॉप पर ये एक डायनामिक बार है और यहाँ पे आपको बहुत सारी ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। अकाउंटिंग पीरियड, सिस्टम डेट और मेक दिस द डिफ़ॉल्ट पेज। तो आपका जो भी रोल हो, अगर आप डाटा एंट्री हैं या एचआर में हैं या इन्वेंट्री में हैं, तो आप उस हिसाब से अपना डिफ़ॉल्ट पेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डैशबोर्ड को डिफ़ॉल्ट पेज कर रहा हूँ। इसी तरह डैशबोर्ड का इंटरफेस भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपके तमाम अकाउंट के बैलेंसेस आ रहे हैं। ये आपके चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अकाउंट्स हैं। यहाँ पर आप अकाउंट रिसीवेबल्स देख रहे हैं, यहाँ आप अकाउंट्स पेएबल देख रहे हैं, यहाँ आपकी एजेड पेएबल्स हैं, यहाँ आपकी एजेड रिसीवेबल्स हैं और यहाँ आप किसी भी पीरियड की रिपोर्ट देख सकते हैं। आगे चलते हैं, कस्टमर्स एंड सेल्स के टैब को क्लिक करते हैं। यहाँ हम कस्टमर ऐड कर सकते हैं, जॉब, और आप देखें एक बहुत स्मूथ वर्क फ्लो आपको नज़र आ रहा है कि कस्टमर ऐड किया, उसे कोड्स और प्रपोजल्स दिए, उसने के कोड्स को एग्री किया, आपने सेल्स ऑर्डर जनरेट किया, कस्टमर को सेल्स इनवॉइस दी, उसको प्रोडक्ट या सर्विस दी, उससे पैसे लिए और बैंक में डिपॉजिट किए। बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपकी कस्टमर्स की लिस्ट आ रही है और यहाँ आपके रिसीवेबल्स आ रहे हैं। अगले टैब पर चलते हैं। ये टैब है वेंडर्स एंड परचेजेस का। यहाँ पे आप वेंडर्स ऐड करते हैं, उसके बाद उन वेंडर से जो चीज़ें भी आप परचेज़ कर रहे हों उसके परचेज़ ऑर्डर्स यहाँ से जनरेट किए जाते हैं। फिर आपको सप्लाइज़ मिलती हैं, सप्लाइज़ के साथ बिल्स होते हैं, उन बिल्स को यहाँ एंटर किया जाता है। फिर आप उन बिल्स को पे करते हैं और अल्टीमेटली आपके तमाम अकाउंट्स ऑटोमेटिकली सेटल हो जाते हैं। आप चेक्स भी ऑटोमेटिकली प्रिंट कर सकते हैं। अगले टैब पे चलते हैं, इन्वेंट्री एंड सर्विसेज। यहाँ पर आप इन्वेंट्री आइटम्स ऐड कर सकते हैं। डेफिनेटली आपने जो परचेज़ ऑर्डर्स जनरेट किए, आपके वेंडर्स ने आपको सप्लाइज़ दी, वो सप्लाइज़ आपकी इन्वेंट्री में शामिल हुई, आपने रिसीव की इन्वेंट्री, फिर आगे आपने फ़र्दर उसको प्रोसेस किया, आपने कोई चीज़ होलसेल में ली, बाद में आपने उसको रिटेल में बेचा। तो ये कंप्लीट ट्रैकिंग है, कंप्लीट वर्क फ्लो है, इजी। जिस पॉइंट पर भी आपको काम करना हो, सिंपल उस पर क्लिक करें और काम करना शुरू कर दें। परचेज़ ऑर्डर्स हैं, न्यू परचेज़ ऑर्डर, ऑटो क्रिएट मल्टीपल परचेज़ ऑर्डर्स, व्यू एंड एडिट परचेज़ ऑर्डर्स, ये हमें लिस्ट दिखा रहा है। ये ऊपर टेन्योर है, हम टेन्योर चेंज कर सकते हैं। आगे एम्प्लॉयज़ एंड पेरोल पर जाते हैं। यहाँ आप एम्प्लॉयज़ ऐड कर सकते हैं, अपने सॉफ्टवेयर के यूज़र्स ऐड कर सकते हैं और एम्प्लॉयज़ को पे कर सकते हैं, उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट डिपॉज़िट वगैरह वगैरह। फिर आगे बैंकिंग का टैब है। यहाँ सिंपल आप पैसे रिसीव करते हैं, बैंक में डिपॉज़िट करते हैं और रिकॉन्सिलिएशन है। जनरल जर्नल एंट्री है, रिसीव मनी फ्रॉम कस्टमर, ये आपकी रिसीट्स हैं। बैंक डिपॉज़िट्स, ये आपकी डिपॉज़िट स्लिप है। यहाँ से आप अपना
चार्ट ऑफ अकाउंट देख सकते हैं। और अल्टीमेटली आप कंपनी की पोजीशन, उसकी स्टैंडिंग, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख सकते हैं। कंपनी के टैब के नीचे आप शॉर्टकट्स का ये टैब देख रहे हैं। ये टोटली कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे आपके फ्रिक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट्स हैं। आप इसमें मज़ीद शॉर्टकट्स ऐड और डिलीट कर सकते हैं। यहाँ क्लिक करके ऐड शॉर्टकट, मिसाल के तौर पे मैं अकाउंट रजिस्टर ऐड करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये लिंक जो है सेल्स इनवॉइस के नीचे आए। मैं इसे रीनेम भी कर सकता हूँ। मैं इसे या इनमें से किसी भी शॉर्टकट को डिलीट भी कर सकता हूँ। क्लिक ओके, लीजिए अकाउंट रजिस्टर का शॉर्टकट आ गया। क्लिक करते हैं और अकाउंट रजिस्टर आपके सामने है। एक दफ़ा फिर कस्टमर्स एंड सेल्स के टैब में जाते हैं और मज़ीद कुछ तफसीलात देखते हैं। ये हमारे सामने कस्टमर्स की लिस्ट है। अगर किसी भी कस्टमर पर क्लिक करेंगे तो कस्टमर्स की एड्रेस बुक आपके सामने खुल जाएगी, जिसमें ना सिर्फ कस्टमर का हर किस्म की इंफॉर्मेशन लाइक पोस्टिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस और उसका बैलेंस, उसका रिसीवेबल या पेएबल बैलेंस आपके सामने नज़र आ रहा होगा। पीचट्री के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर नज़र आने वाले ये तमाम टैब्स और तमाम ऑप्शंस ऊपर दिए गए फ़ाइल मेन्यू के ज़रिए भी एक्सेस किए जा सकते हैं। लिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कस्टमर्स और सेल से मुतालिक आपको तमाम लिस्ट्स मिल जाएंगी। कस्टमर्स की लिस्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे तमाम सैम्पल कंपनी के तमाम कस्टमर्स लिस्टेड हैं। यहाँ से आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं। मुख्तलिफ कैश फ्लो मैनेजर पे क्लिक करते हैं। ये हमारा कैश फ्लो बता रहा है। मुख्तलिफ सर्विसेज, टास्क्स, मेंटेनेंस वगैरह वगैरह। किसी भी किस्म की हेल्प के लिए एक जेनेरिक शॉर्टकट है F1। इसके अलावा जो चीज़ रह गई है वो ये है कि कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो हैं वो यहाँ अवेलेबल नहीं हैं। उसके लिए मैं इसी वीडियो के नीचे एक PDF फॉर्मेट में आपको इसकी पीचट्री 2010 क्वांटम के तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट्स की लिस्ट दे रहा हूँ। उसे डाउनलोड करें, उसे इस्तेमाल करें, उसे अंडर प्रैक्टिस रखें तो आपको हर दफ़ा फिर इतनी क्लिक्स नहीं करनी पड़ेंगी। लेसन नंबर 2 का इख्तिताम हुआ। आपके लिए ये होमवर्क है कि अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड पीचट्री 2010 को एग्जीक्यूट करें और सैम्पल कंपनी फ़ाइल्स को चेक करें। अगले लेसन में हम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं आपको अकाउंटिंग नहीं पढ़ा रहा, बस कुछ बुनियादी बातों का समझना आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप इजीली इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर सकें। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।